अब चूँकि मैंने पहले भी ऐलान किया था कि इस नशिस्त के सदर मुअक्कर फ़ज़ीलतुश शेख सलाहुद्दीन मकबूल अहमद हैं। वो इंशाअल्लाह सदारती ख़िताब चंद मिनटों में आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हज़रत अमीर मुहतरम हमारे उलमाए किराम, हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने हमें एक ऐसे दीन का पाबंद बनाया जिससे बेहतर कोई दीन नहीं, जिससे बेहतर कोई अक़ीदा नहीं, जिससे बेहतर अमन व अमान का कोई अलमबरदार दीन नहीं, जो सबसे ज़्यादा अप टू डेट और सबसे ज़्यादा मॉडर्न दीन है। हमारे उलमा की मजलिस है। मैं ये जानता हूँ और यकीन बल्कि कसम खा सकता हूँ कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं गुफ्तगू करूँगा उससे ज़्यादा समझने वाले हैं। अवाम की मजलिस दूसरी मजलिस हुआ करती है और ख़वास की मजलिस दूसरी मजलिस हुआ करती है। इसलिए हमारे मुखातबीन, हमारे मुतकल्लिमीन, उसी के एतबार से हमें हमेशा गुफ्तगू करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ने हमें इन तमाम नियामतों से नवाजा जिनका तज़किरा हुआ। इमामत और सदारत दोनों बड़ा मुश्किल काम है। हमने इमामत भी की है और सदारत भी की है। एक वक्त में, एक दिन में 5 मरतबा इमामों का मामूमीन के सामने घूम करके बैठना ये कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह से हमारे मुदर्रिसीन, इसी तरह से हमारे दुआत, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी वारिसाने अंबिया की है। और अंबिया की वरासत क्या है? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये अंबिया की वरासत है और इस वरासत के ज़िम्मेदार कौन हैं? हमारे उलमा, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले लोग हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। यह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो वाकई आलिम है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरेगा। इसमें कोई शक है? जितनी तकरीरें हुई हैं उसका यही खुलासा है। अगर यही सिफत हमारे उलमा के अंदर पैदा हो जाए, जिस सिफत को अल्लाह ताला ने चाहा है, वो खशियत इलाही, तो ये तमाम मसाइल, उनकी ज़िम्मेदारियों पे न हमें कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत है, न बहुत ज़्यादा तदरीबी कोर्स करने, ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं से तमाम चीज़ें आपकी हल होती चली जाएंगी। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने आपको पूरी कायनात का बेहतर आदमी कहा है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को यहीं से समझ करके और अपनी पूरी ज़िंदगी के प्रोग्राम को मुरतब करें। पूरी कायनात खैरुल बरिया, कोई कहे खैरुल यानी उलमाए किराम खैरुल बरिया है। मैं बता रहा हूँ, नोट करने की ज़रूरत है। हो सकता है हमारे बहुत से तलबा जो किताबों को पढ़ते हों ये इस्तिलाल भी देखा होगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। अब खैरुल बरिया की तारीफ़ क्या है? उनके अल्लाह ताला किन निअमतों से नवाजेगा? जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। यानी खैरुल बरिया जिनको अल्लाह ताला इन निअमतों से नवाजेगा, उसकी असल वजह क्या होगी? खशियत इलाही होगी। और
अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला अल्लाह की निगाह में कौन है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, लिहाजा उलमा खैरुल बरिया है। हमें अल्लाह ताला का ये कौल और अल्लाह ताला की ये बनाई हुई सिफत जो आप पे साबित हो रही है उसका लिहाज करना चाहिए। यही खशियत पैदा हो जाए तो हमारी जिम्मेदारियां भी हमको समझ में आ जाएंगी। यही खमीर शरीयत पैदा हो जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अपना वारिस क्यों बनाया है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं तो ज़्यादा देर तक नहीं रहा शुरू में, लेकिन इसमें उलमा की ज़िम्मेदारियों पे गुफ्तगू हुई, इसमें औक़ात की तरतीब और तंज़ीम पे गुफ्तगू हुई। वक्त ये घड़ी की सुई जो एक मरतबा थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे नहीं ला सकती। ज़िंदगी बढ़ती चली जा रही है, या हम लोग बैठे हुए ज़िंदगी बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है और हमारे औक़ात या तो अल्लाह ताला की इबादत में ज़ाय हो रहे हैं, सर्फ हो रहे हैं, या बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं शायद ये कहूँ कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, इतने ज़्यादा हुफ़ाज़ होंगे इसमें, इतने ज़्यादा उलमा और मुदर्रिसीन एक जगह पर शायद बैठे हुए हों। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए होंगे और कितना वक्त अपना सर्फ कर रहे हैं। इसी से आप वक्त लगाइए। हो सकता है कम से कम जो देखता होगा, या जो नहीं जानता हो ही शायद ना देखता हो, ना जानता हो तो ज़रूर देखता। 1 घंटा तो लगा देते होंगे, कभी कभार 2-3 घंटा लग जाता है, और उसके बाद अफसोस होता है कि ये क्या हो गया। एक दोस्त बताने लगे कि मैंने गुज़िश्ता रमज़ान, पहले रमज़ान से और आखिरी शाबान तक 88 मरतबा कुरान शरीफ ख़त्म किया है। कहा कैसे भाई, कैसे ये किया? कहा भाई जो वक्त मैं इस पे लगा रहा था, वो वक्त जो है पढ़ने में लगा। ऑफिस से निकलता हूँ, पहले इधर उधर चकमक कर रहे हैं इधर उधर, और अब वो मोबाइल से ऑफिस पहुँचता हूँ तो एक पारा हमारा हो जाता है, 2 पारा हो जाता है। कहीं सफ़र करता हूँ तो वहाँ पढ़ता रहता हूँ, कहीं जाता हूँ तो वही पढ़ता रहता हूँ। तो वो वक्त अल्लाह ने हमको उसमें बरकत दी। और पहले निकलता था, कोई भीड़ है, कोई रश है तो परेशान हो जाता था। फिर ये हुआ कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे ट्रेन छूट जाए, चाहे फ्लाइट छूट जाए, ये रश को तो हम फैला नहीं सकते, तो मैं पढ़ने लगता हूँ और अल्लाह ने इसी में ऐसे बरकत दे देता। तो वक्त अगर आपको निकालना है तो बहुत वक्त निकाल सकते हैं, और बर्बाद करना है वक्त को तो इंसान चाहे जितना चाहे बर्बाद करे। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, और जिम्मेदारी को आप अल्लाह ताला के खौफ और उससे जितनी मुतालिक चीज़ें हैं उनको अपने अंदर समो लें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा, अल्लाह ताला आपके मसाइल को भी हल करेगा। और देखिए यहाँ पर हमारे अइम्मे किराम भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में सुनिए, अल इमाम ज़ामिन वल मुअज़्ज़िन मुअतमन। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज इमामत को लोगों ने वो समझ लिया है कि अरे मौलवी साहब हैं, वे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ही, हमारे ज़िम्मेदारों ने खुद ही उस वक़ाअत को मानने से या तो इनकार कर दिया है, या उसकी सही तर्जमानी नहीं हो रही है, या सही उसकी अहमियत नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं है, वरना हम लोग छोटे थे, हमारे सब लोग जानते हैं, इमाम साहब ही से पूछ करके निकाह का मसला होता था, उस बच्चे शादी की जाए कि ना की जाए। अरे आप सब छोड़ दिए, आज भी जनाजा वही पढ़ाते हैं, निकाह वही पढ़ाते हैं, कोई सी भी चीज़ में मौलवी साहब को और बहुत सी चीज़ों में पीछे कर दिया जाता है। नहीं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, और हमारे ज़िम्मेदारान अपनी ज़िम्मेदारी समझें ना समझें उनकी अपनी बात है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें।
अल्लाह ताला ने आपको जिस तमगे से नवाजा है वो तमगा किसी और को हासिल नहीं है दुनिया में। आप वारिस अंबिया हैं, आप अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। अल्लाह ने आपको उससे नवाजा है और ये हमेशा हमेशा क़यामत तक आपका ये तमगा, आपका इनाम ये बाकी रहेगा। दुनिया आए जाए, लोग आपकी इज्जत करें ना करें, लेकिन अल्लाह की नज़र में अगर आपने तमाम हुकूक व आदाब पूरे किए तो अल्लाह की नज़र में आप ही सुरखरू होंगे। हज़रात, जमातों की भी बात आई, इस तरह से खवारिज वगैरह पे बात आई, बहुत लंबी चीज़ें हैं। मौलाना ज़फ़र हसन साहब ने तहरीकियत और उस पर बात की, इख़वानियत पे। देखिए, एक बात उन्होंने पते की बात कही कि कहते हैं कि नमाज हम पहले दुरुस्त कर लेंगे, नमाज बाद में हम दुरुस्त कर लेंगे, अभी चलिए जब हुकूमत कायम हो जाएगी। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वही मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह, यानी अगर हम उनको हुकूमत देंगे तो पहली चीज़ क्या है, वो नमाज कायम होगी। हुकूमत वही मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतऊ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। और इन लोगों ने मामला उलट दिया कि नमाज को ट्रेनिंग कोर्स बना दिया कि नमाज जो है, रोज़ा है, ये ट्रेनिंग कोर्स है। आप लोगों ने दुनियात पढ़ी होगी फलां की, तो ये होगा तो फिर हुकूमत कायम हो जाएगी, तो उलट दिया मामला। हालांकि अल्लाह तो कहता है कि जब हुकूमत कायम होगी तो हम इन चीज़ों को और मजबूत कर दें और चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। तो ये नमाज का टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। और जब हमारा ज़फ़र हसन साहब हमारा 7 मिनट तो यहाँ लिए हैं और 20 मिनट का कश्मीर की जलसे की सदारत कर रहा था, तो शेख 10 मिनट मैं आपका ले लेता हूँ। और मौलाना अशफाक साहब थे मदनी, हमारे सीनियर होंगे, तो उन्होंने कहा 10 मिनट मैं ले लेता हूँ, मेरा टाइम 30 मिनट का, तो हमारा 10 ही मिनट रह गया। हमारे लिए तो वही काफ़ी है। और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हमारे अमीर मोहतरम जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और सिर्फ़ एक आदमी की कोशिश से कुछ नहीं होता है, या बुलाते रहें, अगर आप ना आएँ तो क्या। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना ने बड़ी अच्छी तकरीर की, ख़तीब साहब ने ये, अगर सामईन ना रहें तो उस तकरीर की अहमियत क्या होगी। लिहाजा हर आदमी अपनी जगह पर वही अहम है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस दावत में बरकत अता फरमाए, अमीर मोहतरम को सेहत व आफ़ियत दे। आप लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और दूसरा क्या हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी है तो आप अपने फ़राइज़ के अंजामदेही में कोई कोताही ना करें और फिर बकिया अल्लाह ताला के हवाले। कहते हैं शहर की फूल में खूब फिर शाद रहे, बाग़बान चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।